बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x + 2 एंड x - 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर सवाल को मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ, हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करना है x + 2 और x - 1 के ज़रिए, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, p और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसका जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन, मैं लिखूंगा द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया गया है। मैं इसको, ये क्या है पॉलिनोमियल, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, p, तो हम इसको नाम देंगे p का। अब इसके ज़रिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, q और p के आंसर। जो चीज़ हमें फाइंड आउट नहीं हो, हमें मालूम नहीं हो, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x। हमने x लिखा। पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 3 + 2p x की पावर 2 + 3q x + 6, ये हमारे पास हुआ। सबसे पहले जब हम सवाल लिखेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये तरतीब से लिखा गया है कि नहीं। ये जो वेरिएबल्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है p q x, जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। तरतीब से है कि नहीं, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और बिना x के, तो ये बिल्कुल तरतीब से है हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे, देखें यहाँ पर मैं लिखूँगा हेयर, मैंने लिखा हेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 2 को उठाएंगे। हमारे पास क्या है, x + 2 = 0। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखें x = ये जो 2 है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, = की तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आया, x - 2। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन हम ऐसे लगाएंगे और दूसरी लाइन हमने ऐसे लगानी है। अब यहाँ से सिर्फ हमने क्या करना है, कोफिशिएंट उठाने। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, जहाँ पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। तो x के साथ क्या है, 1, हमने 1 लिखा। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, 2p। आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, 3q। लास्ट में हमारे पास क्या है, 6। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि हमने वेरिएबल्स नहीं लिखने, यहाँ पर आपने p और q क्यों लिखा। देखिए हमने क्या करना है, सवाल में पूछा गया था कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q, इस वजह से मैंने p और q यहाँ पर लिख दिया। अब आगे चलते हैं। ये जो x = -2 आया, ये कहाँ पर लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर लिखना है। ये क्या है, डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करवाएंगे। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पहले नंबर को हमने सेम एज इट इज़ नीचे उतार देना है। हमने उतार दिया। यहाँ पर जितने नंबर्स आते जाएंगे उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर पहले 1 जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें प्लस माइनस 2 1s हमारे पास क्या आता है, वही 2 आता है। अब देखिए ऊपर क्या है, 2 के साथ p है और नीचे क्या है, -2। ये माइनस नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर p है। जब आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ऊपर क्या है, 2p, नीचे क्या है हमारे पास, -2। आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब यही नंबर क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 2s 4, साथ में क्या है, p, हमने p लिखा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, प्लस लिखेंगे। 2 2s 4 इस फॉर्म में आया, ठीक है। इसको फिर से हमने क्या करना है, सेम, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो रहे तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ऊपर का नंबर हमारे पास क्या है, 3q। अब ये वाला नंबर्स लिखते जाएंगे, -4p + 4, हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तमाम जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 3s 6, साथ में क्या है, q लिखा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 2 4s 8 हुआ हमारे पास, साथ में क्या है, p, तो हम p लिखेंगे। प्लस और प्लस, माइनस और प्लस माइनस,
2 4 क्या होता है हमारे पास 8 होता है। इस फॉर्म में आया। अब देखें यहाँ पर हमने इस फॉर्म में यहाँ पर ऐसे लाइन लगा देनी है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, 6 जो है वो 8 से माइनस हो रहा है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे, बकाया रकम सेम उसी तरह आएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन नंबर को तरतीब से लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल वाइज। हमारे पास P पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे 8P। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, P के बाद Q आता है ABC में, तो हम -6Q लिखेंगे। -8 में से 6 गए, क्या बचते हैं हमारे पास, -2 बचते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर हुआ। जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पर अब नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं लिखूँगा x plus 2 is the factor of the given polynomial. So remainder is इक्वल टू 0। अब ये हमने कहाँ से लिखा, देखिए सवाल में ही लिखा गया x + 2 and x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने भी यही लिखा कि x + 2 जो थे वो फैक्टर थे पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है, ये। तो इस वजह से हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, ये रहा, फिर से मैं लिखता हूँ, रिमाइंडर क्या है 8p - 6q - 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, ये 0 के बराबर आया। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा टेकिंग कॉमन। तो आप देखिए हमारे पास कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में हमारे पास कॉमन है 2। इन तीनों में कॉमन क्या है, 2, तो हमने 2 कॉमन लिया। 2 4 8, साथ में क्या है P। 2 3 6, पीछे क्या है Q। 2 साथ में लिखेंगे माइनस, 2 1 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है यहाँ इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू की तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। हम लिखेंगे 4p - 3q - 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू की तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस फॉर्म में आया। अब देखें मैं लिखूंगा 4p - 3q - 1 इज इक्वल टू, याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं लिखूंगा 4p - 3q इज इक्वल टू, ये जो 1 है यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास इस फॉर्म में आया। जैसे ही प्लस हुआ तो ये इससे आगे क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। आपने इसको अंडरलाइन करना है, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। हमारे पास क्या है, x - 1। अब हमने इस पे काम करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 क्या है, माइनस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो x हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आया। अब हमने फिर से क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करना है। उसके लिए हमने ऐसे लाइन लगानी है और उसके बाद हमने ऐसे लाइन लगानी है। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें से हमने क्या उठाना है, जो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब नंबर्स। तो x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। यहाँ पर हमने क्या उठाना है, 2 और p, यहाँ से 3q और साथ में क्या है लास्ट में 6। आप कहेंगे p और q क्यों लिखा, क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम करनी है, इस वजह से मैंने p और q लिख दिया। अब यहाँ पर डिवाइज़र हमारे पास ये जो x इज इक्वल टू 1 आया वो क्या है, डिवाइज़र। डिवाइज़र हम यहाँ लिखेंगे, इससे हमने डिवाइड करवाना है। अब सिंथेटिक डिवीजन का तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले आपने इसी नंबर को सेम एज इट इज़ नीचे ले आना है। नीचे आ गया हमारे पास, यहाँ पर जितने नंबर्स आते जाएंगे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, वही 1 ही आएगा। अब इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, 2p से ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर p है। तो ऐसी सूरत में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, क्या है 2p। 1 क्या है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब क्या होगा, यही नंबर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 1 जब 2p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2p प्लस 1 और 1 क्या आएगा हमारे पास, वही 1 ही आएगा।
अब ये फिर ये दोनों आपस में ऐड जमा नहीं हो रहे तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे, क्या है 3q, फिर नीचे वाला लिखेंगे हमारे पास प्लस 2p प्लस 1, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब यही जो 3 ये तमाम जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1, ये तमाम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब 3q के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास? वही 3q ही आएगा। प्लस 1 जब 2p के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 2p, प्लस 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही सेम एज इट इज़ हमारे पास आएगा। अब क्या करेंगे हम इसको फिर से उसी तरतीब से लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है 3q प्लस 2p, हम क्या करेंगे इसको तरतीब से लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल वाइज p पहले आता है तो हम p पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास 2p, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस 3q, 6 में 1 ऐड कर दे हमारे पास क्या आता है प्लस 7। ये आपके पास क्या हुआ? रिमाइंडर हुआ। तो अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा हमने क्या इस्तेमाल किया x माइनस 1, तो मैंने लिखूँगा x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन, x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन polynomial, so remainder is equal to 0। हमने ये कहाँ से लिखा? ये सवाल में मौजूद है। x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। x माइनस जो 1 है वो फैक्टर है किसका? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? ये तमाम सवाल। तो हमने लिखा इसकी वजह से जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये तमाम हुआ वो क्या आया? 0 के बराबर आया। अब हम रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? ये तमाम रिमाइंडर है। रिमाइंडर है 2p प्लस 3q प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने इसको 0 के बराबर लिया। अब देखिए क्या होगा, मैं लिखूँगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 7, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। जब सॉल्व नहीं होगा इसको हम क्या समझेंगे? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिख लिया, इससे पहले हमने सॉल्व किया था। ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जमा करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग। एडिंग मतलब जमा होना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को क्या करवाएंगे? जमा करवाएंगे। ये मेरे ख्याल में ऊपर ही कर लेते हैं। जमा कैसे होगा? सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? 4p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? ये रहा। मैं लिखूँगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब क्या होगा हमारे पास? ये ऐड होंगे। सबसे पहले 4 और 2 कितने हुए? 6p। आगे देखें, ये जो नेगेटिव 3q है पॉजिटिव 3q के साथ क्या हुआ? कैंसिल हुआ। इज इक्वल टू ये जो माइनस 7 में से 1 गए, क्या बचता है हमारे पास? माइनस 6 बचता है। अब आगे देखें, मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू माइनस 6। ये जो 6 था p के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा हमारे पास। डिवाइड। अब क्या हो रहा है? दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल करते हैं। 6 1 जार 6 1 जार। ये जो माइनस है माइनस कैंसिल नहीं हुआ, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई? -1 आई। ये हमारे पास क्या है? p की वैल्यू आई। सवाल में हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्या बच गया हमारे पास? q। अब q को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे? q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? ये रहा। इसको लिखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमने p की वैल्यू पुट करनी है। 2p की जगह क्या लिखेंगे? उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 हमने पुट कर दी, प्लस 3q इज इक्वल टू -7। अब देखें 2 1 प्लस माइनस 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस 3q इज इक्वल टू -7। इस फॉर्म में आया। आगे देखें हम क्या करेंगे?
मैं लिखूंगा 3q इज इक्वल टू -7। ये जो 2 है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, इज इक्वल टू किस तरफ आगे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो हमने पॉजिटिव कर दिया। सॉल्व होगा 3q इज इक्वल टू -7 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचता है, -5 ही बचता है। अब आगे देखिए, मैं लिखूंगा q इज इक्वल टू -5। ये जो 3 है q के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आपके पास क्या है, q की वैल्यू आ गई। हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। सवाल में जो मांगी गई थी p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों हमने फाइंड आउट कर दी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।